आज बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग हुई है विद्यानंद कॉलोनी में, और ये पानीपत ग्रामीण का इलाका है। वार्ड नंबर 12 में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के कोषाध्यक्ष जी ने ये मीटिंग रखी है, और इसकी अध्यक्षता भी पासवान जी ने की। इसमें मुख्य अतिथि सरदार सुमेर जी और विशिष्ट अतिथि फूल कुमार नंबरदार जी रहे, और विधानसभा के सचिव सुदेश जी और यहाँ के प्रधान जी कुलदीप जी अंबेडकर और हमारे मुस्लिम समाज के प्रधान भी इस मीटिंग में पहुँचे। सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि इन साथियों ने हमारे को यहाँ पहुँचने पर बहुत मान सम्मान किया, और हमारी लगभग 2-2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है, और इस मिशन को कैसे आगे लेके जाना है इस पे विस्तृत चर्चा की है। ये हमारी छोटी छोटी जो मीटिंग हैं ये हर रोज़ रहेंगी शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, और अगली मीटिंग हमारी हरिनगर में वार्ड नंबर 26 में होगी कल शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। तो ये मीटिंगें बहुजन समाज पार्टी पानीपत की शुरू हो चुकी हैं, और ये लगातार मीटिंगें रहेंगी। प्रत्येक बूथ पे बसपा पानीपत प्रत्येक बूथ पे पहुंचेगी, और धन्यवाद ही ये दौरा भी है, और संगठन का काम भी इसके साथ साथ किया जाएगा। और आने वाली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी अपना मजबूत पक्ष लेके समाज के बीच में जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी, और आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बात कहना चाहता हूँ आपको, देखो पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जाता, पैसा इलेक्शन जीता जाता है संगठन से। जब तक आप संगठन पे ध्यान नहीं दोगे तब तक कामयाब नहीं होगे। और एक कमी हो रहा है हमारे में, मैं विशेष बात कह रही हूँ आपको, भाई किसी के साथी के घर में कोई दुर्घटना होगी या किसी का साथी है, भाई जब तक आप मैसेज नहीं दोगे मेरे को क्या पता चलेगा साथी है। फिर दूसरी तो भाई बसपा का पदाधिकारी नहीं आया, जब आप मैसेज करोगे ना, देखो ये थे आपके राजमत जी, इनका साथी थी, मैं आया था। अच्छा वाल्मीकियों में एक अपने विधानसभा अध्यक्ष रहे थे कश्यप साहब, उसके वहां भी मैं आया था। देखो मैसेज नहीं दोगे तो नहीं आ पाऊंगा, आप मैसेज दो, चाहे रात के 2 बजे आऊंगे जरूर। तो ये हमारी भी कमी है। मैं प्रत्येक गांव में ये बात कहता हूँ, भाई जब तक आप मैसेज नहीं करोगे हमारा कैसे पता चलेगा। की घड़ी में हमारा फर्ज बनता है जी, परिवार नहीं बताओ, दूसरा बता दो। हमारे सारे जगह आदमी है, और ये इतना बड़ा ग्रुप आपका, कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें से 2-4 आदमी प्रत्येक ग्रुप में नहीं है। उन ग्रुपों में डाल दिया करो, हमारे को भी नहीं बोलो तो ग्रुप में डाल दो, कहीं यहाँ पे ये दुर्घटना होगी, ठीक है। वो डालोगे तो हम पहले पढ़ लेंगे भाई फलाने गाँव में ये बात होगी, हम टाइम काट के जरूर आऊंगे। ये बादड़ में गए हम, बादड़ में 2 बुढ़िया गुजर रही थी, एक सुनारा में एक छोरा नया गुजर रहा था। तो हम गए तो थे वहाँ बुढ़िया, फिर हमने पता चला कि छोरा गुजर है। हम रात के 10 बजे सुनारा में पहुंचे, और वो घर उनका मैंने देखा बिल्कुल गरीब आदमी, एक कमरा उसी में गैस लगे, रोटी उसी में बना रहे, गर्मी पूरी, लकड़ी रोटी भी सब इतनी तरह बादल। तो आप क्या है, कोई भी गरीब आदमी किसी का सबसे एक तो भाईचारा बनाओ। हम 5 साल तक सिर्फ एक तो काम करना हमने, 5 साल तक लोगों की सेवा करनी शुरू करो, भाईचारा बनाओ। लास्ट में जाकर वोट के लिए तो कहना, वोट जब भी देगा अगला, जब हम उससे भाईचारा बिल्कुल जब भी कोई वोट देगा, तो इस पे पूरा ध्यान दे लो आप। और एक पानीपत में हम शुरू कर रहे हैं, कल का प्रोग्राम हम निपटा के पानीपत की प्रत्येक वार्ड में जाऊंगे,
और प्रत्येक वार्ड में क्या क्या कमी है, कहाँ सीवर लाइन नहीं है, कहाँ पर पानी की दिक्कत है, जहाँ सीवर लाइन खुली है उसको, और जहाँ पे नालियाँ टूटी हुई हैं, खासकर आपकी कॉलोनियों की। मैं जाता हूँ ना हरिनगर में, था परसों, सारे की सारी गलियाँ पाड़ के गिरे। उससे पहले विद्यानंद कॉलोनी में था, वहाँ सारे की सारी गलियाँ पाड़ के गिरे। तो जिसने जहाँ भी ये दिखा है कि वहाँ कमी है, हमारे को बताओ। एक आपका चैनल है बहुजन समाज पार्टी पानीपत का, ये जो मीटिंग है ये भी पूरी पूरी डलेगी उस पर, उसको वो कर लो, शेयर भी कर दो, सब करा कर दो। उस पर सारी की सारी जो गतिविधि है बसपा पानीपत की वो पूरी उसको आप उस पर जब भी आप खोलोगे उसने जब भी दिखेगा कि क्या काम कराया था इसने, क्या विधानसभा अध्यक्ष ने कराया, कौन कहाँ गया, ये सारी की सारी गतिविधियाँ आपके चैनल पर डलेंगी। और ये जब डलेंगी, जब हम देख लेंगे तो हमारे को ये भी मिलेगा कि पार्टी काम नहीं कर रही, क्योंकि जब ये पता भाई आज हरिनगर में, कल वहाँ, और ये हर हफ्ते एक वीडियो डला करेगी, पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड हम डाला करेंगे, पूरे हफ्ते हमने अपने काम कर गए, क्या क्या काम करा, और एट्रोसिटी के मामले कितने हुए वो भी हम सारा रिकॉर्ड इस चैनल पर डाला करेंगे। ये चैनल ऐसा होगा कि हम ये चाह रहे हैं इलेक्शन से पहले पहले तक हम 3 लाख लोगों को, पानीपत जिले के 3 लाख लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा से अगर हम 75,000 आदमी भी जोड़ देंगे, लगभग 2 लाख के करीब, 2.25 लाख के करीब वोट, अगर हम 75,000 लोगों को भी इसमें इस चैनल में जोड़ देंगे तो एक तो सबको मैसेज आएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया के कारण ये हमारे हम जिन घरों तक हम वोट के लिए कॉम्प्लेट दे गए, वो कॉम्प्लेट को मान्यता नहीं मिली हमारे को, लेकिन सोशल मीडिया से उनको जो बोला गया वहाँ से वो वोट दे दी। तो इसलिए सोशल मीडिया पे सारे भाई हैं। एक तो पहली बात ये, जो घर में भी लोग है ना वो भी बसपा के लिए काम कर रहा है, अगर जो पोस्ट डाल रहे बसपा को, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, आपकी बहुत मान सम्मान करा। और इस गांव से 240 वोट चाहिए आपकी, 240 और एक काम में प्रधान जी बना ली थी पहले, उस बात का हमने पहले और 135 वोट चाहिए आपकी एससी वाले को। तो ये कहना भाई हमारे अपने अपने आदमी ने वोट दिए भी गलत है, क्योंकि 130 पद 3 आ रही है, 132 पद 2 आ रही, फिर 132 पद 132 हमारी एससी का जो है, 133 पे 14 है, 134 पे 83 है, 135 पे 7 है, ये सारे के सारे एससी के तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं से वोट भी आई आपकी, ठीक है, सब आदमियों ने वोट दी है। एक तो ये जरूर कहोगे सारे आदमी इसी पर्टिकुलर समाज को ये नहीं कहना पड़ेगा वोट दी है। मेरे वहाँ संभाल के से जाट भाइयों ने वोट दी है, जाट भाइयों ने हमारे प्रोग्राम करवाए हैं, 4-5 प्रोग्राम 5 प्रोग्राम हमारे संभाल के में जाट भाइयों ने अपनी तरफ से पार्टी करवाए, और उनका बूथ में मैंने को देखी है, उनकी 45 40 42 वोट उन्होंने दे रखी है अपने बूथ पर। तो ये कहना हमें किसी ने वोट नहीं दी है गलत है। जब हम किसी दोहरे नाम में वोट कैसे दें, वोट दी है सबने। मैं ये कह रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल 10 बूथ 12 को कैसे होंगे जिनका हम जीरो वोट आए, नहीं तो प्रत्येक चाहे मुसलमान का था, चाहे हिंदुओं का था, चाहे दलितों का था, चाहे चमारों का था, चाहे वाल्मीकियों का था, चाहे धानकों का था, प्रत्येक बूथ पर 36 बरादरी में से आपकी वोट आई हुई है। तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है, वोट आपकी ठीक आ रही है, टेंशन की जरूरत नहीं, आप यहाँ डबल हो गए। और आने वाले टाइम में मैं ये कह रहा हूँ आपका ठीक रहेगा यहाँ आने इसमें, इस राणा विधानसभा में आपका बहुत बढ़िया सिस्टम रहेगा, और कैंडिडेट भी जल्दी आपके बीच में कैंडिडेट देगी, क्योंकि ये इंद्रजीत भी हमने सबसे पहले शुरुआ है। और अब जो मीटिंग होगी हम उसमें बात रखेंगे भाई कैंडिडेट जल्दी से जल्दी पहले से जो है ना यहाँ पर छुपाओ, ताकि कैंडिडेट क्लियर हो जाए, उनके साथ मिलकर काम कर पाओ, ठीक है। तो आपने सुना, इसके लिए जय भीम जय भारत। ये इलेक्शन में वही भाषण तो कांग्रेस वाले दे रहे थे, और वही भाषण आप लोग दे रहे थे। किसी भी साथी ने ये नहीं सोचा कि जो हम बात बोल रहे हैं इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ये तो मिशन का काम है हमारा। अब हम यहाँ पहुँचे मिशन के लिए तो पहुँचे, ये हमारे गुरु रविदास जी महाराज से लेकर कबीरदास महाराज, अछूतानंद जी, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं,
उनका जो विचार थे, उनके विचारों को आधार मान के ये संविधान लिखा गया था और उसी संविधान को लागू करने के लिए आप लोग लगभग 40 साल से इस काम में लगे हुए इस कार्य में, और ये मिशन का बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं समझो। 1927 के अंदर जब बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, उस टाइम से ये लोग बीजेपी एंड कंपनी उस टाइम से लगातार लोगों के बीच में काम कर रही है, किसी ना किसी रूप में। 100 साल बाद इनको सफलता हासिल हुई। तो आपको तो 40 साल हो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम नहीं तो हमारा लड़का नहीं तो हमारा पोता इस देश की सत्ता संभालेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, क्योंकि 1952 के अंदर बाबा साहब को हराया, 1954 के अंदर बाबा साहब को हराया गया और संविधान लागू होने से पहले एक बार बाबा साहब ने इलेक्शन लड़ा, जब उसको हराया गया। तो आप अंदाजा लगाओ, जिसने ये शासन करने का तरीका, लोकसभा में विधानसभा में पहुंचने का तरीका जिसने इजाद किया, जिसने लागू कराया, उसी को इन लोगों ने नहीं बनने दिया। तो हम तो बाबा साहब के पैसे भी नहीं है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। साहब बाबा साहब कह के चले गए तो भाई 21वीं सदी बहुजनों की होगी। और आप देख रहे हो जो ये बात संविधान लेकर चल रहे थे, वोट मांगने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी वहां से वहां तक, तो आज वो देख ले लोकसभा में क्या डिबेट हुई। राहुल गांधी ने क्या बोला, मैं असली हिंदू, मोदी जी बोल रहे मैं असली हिंदू, लेकिन जिस बात को लेकर चले गए थे भी SC ST का आरक्षण और सभी की सभी जनसंख्या की गिनती, वो भूल गए। क्यों जी, एक भी बात नहीं बोली ना, सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे आदमी को लगा जाता है। अब खड़गे जी अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी जी बीमार थी, लेकिन जब 99 सीट आ गई तो राज्यसभा की अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी लोकसभा से कहाँ गए? मिला कोई प्रतिनिधित्व। और यहाँ हरियाणा में भी यही करा जाओगा, हम भाई हमारी बहन है जो शैलजा है उसको मुख्यमंत्री लाओगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे समाज की है वो, पिछले 10 साल तक जब 2005 से और 15 तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही थी, ये मंत्री थी, ये मंत्री थी। 65,000 ऐसी वैकेंसियां थी जो कांग्रेस खाली छोड़ के चलेगी, SC और बैकवर्ड। क्या एक मंत्री को जो देश हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि वो भरा जाए, ताकि हमारे जो 65,000 चिराग जो घरों में जलने थे, हमारे सरकारी नौकरी जो बच्चे लगने थे, किसी भी हमारे समाज के होते, किसी भी धर्म के होते, क्या वो लगते तो क्या ये समाज आगे नहीं जाता? SC के थे या बैकवर्ड। तो आप लोग मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़ा है। हाँ, कमियां नहीं है, मैं मानता हूँ, कमी हर एक जगह होती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन उन कमियों को पूरा कराया जाएगा। पहली बात तो ये रही कि जो साथी बोल रहे थे भी माइक की व्यवस्था नहीं हुई, हमारे पास कोई ऐसा साथी नहीं था यहाँ पे जो माइक की परमिशन लेता है। क्यों जी, ऐसा साथी कोई नहीं था। सरदार नया कैंडिडेट था। हमने समालका के अंदर हमने माइक भी लगवाए, टेम्पो भी चलाए, सब कुछ हो रहा और बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। और लगभग समालका के अंदर 5 गाड़ियां लगी हुई थी और उन गाड़ियों ने बहुत काम कराया। आप लोगों ने भी
मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने बसपा को घर घर तक पहुँचाने का काम करा। सबसे बढ़िया तो ये बात रही, नहीं तो पहले हमारे साथी जो भी जाते थे वो एक पार्टिकुलर कास्ट में जाकर वो पर्चा दे देते थे, लग वोट दे दिए। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार किसी भी कास्ट में गए हैं साथी तो हर एक जगह गए, जिस गांव में गए हर एक घर तक कॉम्प्लेट दे के गए हैं, हैंड बिल दे के आए हैं, लभी ये बसपा का कैंडिडेट है, इसको वोट दें। और ये पूरी की पूरी लोकसभा में हुआ करनाल में, और पानीपत जिले में तो खासकर जितने भी साथी लगे हुए थे सब ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाला टाइम सब आपका ही है। और आपका यहाँ में पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग साथी पहुँचे इस टाइम को निकाल के, तो अगली रणनीति जैसे भी बनाओगे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संगठन सबसे जरूरी है। जैसे जिला सचिव की बैठे, इसी बनाने की अध्यक्ष जी बैठे, महासचिव बैठे, आप एक दो पद हो रहे आपके, एक तो उपाध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष, ये दो पद और ले लो, लगाओ किसी साथी को और करके लगाओ। राजा राम जी देव में कोई आदमी करना, जैसा प्रसाद बैठे, तो इन आदमियों को लगाओ एक बार, क्योंकि जब संगठन आपका तैयार होगा ना तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, फिर सेक्टरों पे तो काम तो आपका ना कंप्लीट है। ये 5 आदमी अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने 10 गांव में, 8 गांवों में प्रोग्राम करवाने चालू कर देंगे आपके, क्योंकि समाज पैसे से सक्षम नहीं है। मान लो एक आदमी रेल कला से आता, कितना पैसा निकल जाता, 3 मिल जाता, और वही आदमी अगर हम रेल कला से लौटे का एरिया दे उसको, वही 10 गांवों के आपने तैयारी करना प्रोग्राम आपने करवाना, तो कितना फायदा है, उसका टाइम भी बचेगा, उसको लेट सेट भी आ जाओगा घर बार में, लेट सेट भी कोई प्रोग्राम रखेगा तो करके अपने चले जाओगा। तो अगर हम 6 पदाधिकारी बने तो 60 गाँव में 10-10 काम आए, क्यों जी? और आप है ना इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, पदाधिकारी जरूर लगाओ, पदाधिकारी जब लग जाएंगे आपके तो ये काम जो है ना आसान हो जाएगा। और बहन जी से जब हम मिले थे पिछली बार, बहन जी ने ये बात रखी कि भाई एक तो आपकी जाति इतनी तगड़ी नहीं है कि आप खड़े हो गए, पूरी जाति आपके पीछे आकर वोट दे देंगे, आपने संगठन में काम करना पड़ेगा। बहन जी जब इलेक्शन जीती थी पहली बार, जो मेथड था वो मेथड लाने को बताती है, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर पाते। भाई 12 तो सेक्टर के आदमी लगाने, एक अध्यक्ष, एक महासचिव, 10 सह सचिव लगाने, जो कि प्रत्येक बूथ पर एक आदमी है। उसके बाद बूथ अध्यक्ष लगाना, उसके साथ 4 आदमी लगाने, 2 बूथ एजेंट और 2 बार बैठने वाले। अध्यक्ष बिल्कुल खाली रहेगा, बूथ अध्यक्ष रहेगा, उसका काम रहेगा जो हमारे बूढ़े हैं, बड़े हैं, जो वोट रह गए उनको गिरवाना। और जो सह सचिव रहेगा उसके साथ एक 6 आदमी हो गए। अगर 6 आदमी हम कंप्लीट करना है तो ये 1200-1300 आदमी हमारे 1200-1300 आदमी बनते हैं जो पदाधिकारी हैं। और जब 1200-1300 आदमी कोई मीटिंग रैली रखेंगे तो अगर एक आदमी 10 आदमी मिलेगा होगा तो 12-13 हज़ार की रैली हो, आधी लगा लो 6 हज़ार की रैली हो। तो इस पे काम करो आप। कैंडिडेट तो अब ये बताओ साहब, काशीराम थे, किसी जुत्ती काटने वाले ने, रिक्शा चलाने वाले ने, नाइन है, किसी ने भी कैंडिडेट बना देते थे। वो किसके दम पे बनाते थे? संगठन के दम पे। संगठन मजबूत था हमारा उस टाइम। तो आप है ना संगठन पे ध्यान दो। कैंडिडेट तो किसी को बना लो आप, कैंडिडेट को बनाना, आपको बना दें, इनको बना दें, इनको बना दें, सबको साहब को बना दें, किसी को भी बना लो कैंडिडेट। मेन रोड़ा है संगठन का। अब जो यहाँ से बीजेपी जीत के गई है 5,000 वोटों से, 6,000 वोटों से, वो संगठन से तो जीत के गई, उनका संगठन है। बूथों पे उनका आदमी थे, बूथ पे 15% लगा रखे।